Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss the exercises question 7 to 10 of electricity, which is the chapter number 12 of your NCERT textbook. बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चंस 1 to 6 कवर किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आई विल सजेस्ट कि आप वो एक बार जरूर देखें. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, विच सेज दैट द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistors are given. हमें दे दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का वैल्यूज इन वोल्ट्स एंड एम्पियर. यानी कि जब हम 1.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, हमारे पास करंट आता है 0.5 एम्पियर का. वैसे ही जब हम 3.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तब हमारे पास करंट आता है 1.0 एम्पियर का. आज इट इज़ जब हम 6.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तब हमारे पास करंट आता है 2.0 एम्पियर का. राइट, वी नो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या है. ओम्स लॉ के हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. राइट, इसका मतलब है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं, तब हमारे पास करंट भी इंक्रीज होता है. यू कैन सी द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो. जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यूज इंक्रीज किया है, उसके हिसाब से हमारा करंट भी इंक्रीज हुआ है. दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, तब करंट भी इंक्रीज होगा. राइट, बट यहाँ पर हमें निकालना क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा रेजिस्टेंस. आज इन्होंने बोला हुआ है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स. रेजिस्टेंस तो हमें फाइंड आउट करना ही है. उसके बाद हमें क्या होगा, हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा V एंड I का. राइट, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, तब हमने VI ग्राफ भी पढ़ा हुआ था, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का ग्राफ. ठीक है, तो ग्राफ के लिए ये सपोज हो गया हमारे पास ओरिजिन. दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस को हमने लिया था पोटेंशियल डिफरेंस, वाई एक्सिस को हमने लिया था करंट. राइट, तो VI ग्राफ मैंने बताया था ये कैसा होगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप. तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकली ग्राफ को प्लॉट करके देखते हैं. एज पर द वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन, हमें एक्स एक्सिस में लेना है पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यूज एंड वाई एक्सिस में लेना है करंट का वैल्यूज, एंड विल सी वेदर द ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप और नॉट. राइट, तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है. राइट, एंड एज पर द क्वेश्चंस हमें पोटेंशियल डिफरेंस को लेना है एक्स एक्सिस में एंड करंट को लेना है वाई एक्सिस में. यहाँ पर मैंने 10 डिवीजन को 1 यूनिट लेते हुए एक्स एक्सिस में लिया है 1 to 15 तक एंड वाई एक्सिस में लिया है 1 to 5 तक. राइट, ऐसा क्यों मैंने किया है, 1 to 15 तक यहाँ पर क्यों लिया है, यहाँ पर क्यों 1 to 5 तक लिया है, क्योंकि आप देख सकते हो एक्स एक्सिस में हमें किसको लिया है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को लिया है. राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू है ये स्टार्ट हुआ है 1.6 से एंड कहाँ तक गया है 13.2 तक मैक्सिमम. राइट, तो यहाँ पर हम उसके हिसाब से मैक्सिमम 14 तक ले सकते हैं. एंड वैसे ही वाई एक्सिस में यहाँ पर करंट हमने लिया है एंड करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर से स्टार्ट हुआ है एंड कहाँ तक गया है 4.0 तक. इसलिए मैंने यहाँ पर 1 to 5 तक लिया है एंड उसके अंदर हम इजीली ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं. राइट, अब प्लॉट करते हैं ग्राफ. फर्स्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 है, तब करंट हमारा हुआ है 0.5. तो यहाँ पर देख लेते हैं 1.6 जो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट हुआ है 0.5. इट मीन्स ये हो गया हमारे पास 1 एंड दिस इज द 5 एंड दिस इज द नेक्स्ट जो लाइन होता है, नेक्स्ट पॉइंट होता है 5 से, दैट इज 1.6. एंड जब पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 हुआ है, करंट हुआ है 0.5. इट मीन्स ये हो गया 1.6 एंड ये हो गया 0.5. दिस इज द 1 हमने लिया हुआ है, 1 का हाफ हो जाएगा 0.5. सो दिस इज 1.5 एंड 0.5. राइट, सो दिस विल बी द पॉइंट हियर. ये हो गया हमारा पॉइंट. वैसे ही हम देख लेते हैं, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 3.4, करंट हो गया 1.0 एम्पियर. इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 3.4. 3.4 मीन्स 3.5 का प्रीवियस वाला लाइन हो गया. दिस इज द 3.4 एंड उसके हिसाब से हमारे पास करंट आ गया 1 एम्पियर. राइट, दिस इज 5, दिस इज 3.4 एंड 1. दिस विल बी द पॉइंट हियर. ठीक है, आज इट इज एज पर द क्वेश्चन. जब पोटेंशियल डिफरेंस है 6.7, तब करंट हमारा है 2.0. 6.7 मीन्स दिस इज 6.5, नेक्स्ट 2.6.6, 6.7.
तब करंट हमारा होता है 2.0. इट मीन्स दिस इज 2, दिस इज 6.5, 6.6, 6.7. दिस विल बी द पॉइंट, राइट. वैसे ही जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 10.2, करंट होता है 3.0. 10.2, 10, 1 and 2, देन करंट होता है 3. इट मीन्स दिस विल बी 3, दिस विल बी 10.1, दिस विल बी 10.2. दिस विल बी द पॉइंट हियर. आज इट इज जब पोटेंशियल डिफरेंस है 13.2, करंट होता है 4.0. 13.2, 13, 1, 2 and 4.0. दिस इज द 4 point. Fourth line this is and 13.2. This is the 13 line. This is 1 and 2. राइट. अब हमें सारे पॉइंट्स मिल गए हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का ग्राफ के ऊपर. अब हम इसको जॉइंट करते हैं. सारे पॉइंट्स को हमें जॉइंट करना होगा. विल सी whether it will be a straight line with slope or not. So after joining all the points we have plotted in the graph, the line will be a straight line with slope. तो जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का यानी कि VI ग्राफ जो हमने पढ़ा हुआ था, तो हमने सही पढ़ा हुआ था कि आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन द ग्राफ पेपर इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप. ठीक है. तो यहाँ पर प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I हमारे पास मिल गया. अब हमें फाइंड आउट क्या करना होगा? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा. वी नो जब पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड रेजिस्टेंस का रिलेशन हो तो यहाँ पर कौन सा लॉ यूज होता है? वी नो यहाँ पर यूज होता है ओम्स लॉ, राइट. सो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR. हमें निकालना क्या होगा? रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V बाई I. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. वैल्यूज पुट करने के लिए हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू एंड एक करंट का वैल्यू होना जरूरी है, राइट. बट हमारे पास तो इतने सारे वैल्यूज दे रखे हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का. तो यहाँ पर हमें करना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू लेने के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करना होगा मिनिमम वैल्यू को. पोटेंशियल डिफरेंस का भी एज वेल एज करंट का भी मैक्सिमम करंट का वैल्यू जो दिया गया है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे मिनिमम करंट के वैल्यू से, राइट. तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का कितना दे रखा है? 13.2, राइट. एंड मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है? 1.6, राइट. डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करंट का वैल्यू है 4.0 एंड मिनिमम करंट का वैल्यू है 0.5. सो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा? दिस इज सब्सट्रैक्ट करने के बाद 11.6 डिवाइडेड बाय 3.5, राइट. पॉइंट हटाया. पॉइंट हटाने के बाद ये हो गया 116/10 डिवाइडेड बाय 35/10. ठीक है. तो 116/10 इंटू 10/35. तो यहाँ पर 10 एंड 10 विल बी कैंसल आउट. तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 116 डिवाइडेड बाई 35, दैट इज 3.3 ओम. दिस इज व्हाट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. हमें रेजिस्टेंस पूछा गया था एंड वी गॉट दैट इज 3.3 ओम. एंड प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I. तो हमने ग्राफ प्लॉट कर रखा था. दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप, राइट. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8 says that when a 12-volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. ठीक है. हमें देखना है कि गिवन में हमारे पास क्या क्या है. पहले हमें वोल्ट दे रखा है बैटरी, दैट इज 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है. बट किसके अक्रॉस लगी हुई है? एक अननोन रेजिस्टर के अक्रॉस लगी हुई है. अननोन रेजिस्टर के अक्रॉस लगी हुई है का मतलब क्या है? हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, दैट इज R. वी हैव टू फाइंड आउट. अगेन वी हैव गिवन दैट द करेंट ऑफ 2.5 मिलीएम्पियर. इट मीन्स करेंट हमें दे दिया गया है 2.5 मिली एम्पियर एंड वी नो दैट करेंट हमें हमेशा एम्पियर में चाहिए होता है, राइट. तो पहले हमें 2.5 मिली एम्पियर को कन्वर्ट किस में करना होगा? एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा. एंड जब हम मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं हमें 1000 से डिवाइड करना होता है, राइट. सो 2.5 डिवाइडेड बाई 1000. So we can write here 2.5 into 10 to the power minus 3 एम्पियर. तो हमने मिली एम्पियर को पहले कन्वर्ट किया किसमें? एम्पियर में, राइट. अब हमें निकालना क्या होगा? हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. एंड वी नो हमारे पास वोल्टेज और V गिवन है, I गिवन है एंड R हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर कौन सा लॉ यूज होगा? वी नो यहाँ पर यूज होता है ओम्स लॉ, राइट. एंड ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू IR. R हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज V बाई I. अब वैल्यूज पुट करते हैं. 12 एंड करंट का वैल्यू है 2.5 इंटू 10 to the power minus 3, राइट. सो इट विल बी
12/2.5। जब ये 10 to the power -3 ऊपर में जाएगा इट विल बी 10 to the power 3। ठीक है, अब 12 × 10 to the power 3 यहाँ पर हो गया। इसका अगर पॉइंट हमने हटा लिया सो ये कितना हो जाएगा 25 and divided by 10, राइट। सो इट विल बी 12 × 10 to the power 3। अगेन ये 10 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई 25। अब ये 5 से कट हो जाएगा, 5 × 5 दिस इज 2। After solving this, we can write here 12 × 2 that is 24 × 10 to the power 3 divided by 5, right। अब 5 से इजीली कट करने के लिए we can write 10 to the power 3 को हम ओपन अप कर सकते हैं, that is 24 × 10 to the power 2 × 10 we can write here, no problem। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर इजीली ये 5 से कट हो जाएगा, दैट इज 5 2 जा 10। अब यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया 24 × 2 × 10 to the power 2। ठीक है, तो ये हो गया 48 × 10 to the power 2 कितना हो जाएगा into 100, राइट। सो रेजिस्टेंस विल बी 4800 ओम। यही पूछा गया था हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एंड हियर वी गॉट द आंसर, दैट इज रेजिस्टेंस इज 4800 ओम, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9 says that a battery of 9 volt is connected in series with resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? अब ये सारे रेजिस्टेंसेस जो है दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। पहले इसके हिसाब से हम बना लेते हैं एक सर्किट डायग्राम। दिस इज द सर्किट डायग्राम एज पर द क्वेश्चंस। 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। एमीटर हमें पता है क्या है, इट मेजर्स द करंट, राइट। जो सीरीज में कनेक्शन हुआ है दिस इज द पॉजिटिव और नेगेटिव एंड यहाँ पर, एंड ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब हमने सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन पढ़ा था तब हमने ये भी पढ़ा था कि सीरीज कनेक्शन में कांस्टेंट क्या रहता है, सीरीज कनेक्शन में कांस्टेंट रहेगा करंट। इट मीन्स जो पूरे सर्किट में करंट सप्लाई होगा दैट विल बी सेम। सो वैरी और डिफर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करेगा। इट मीन्स ईच एंड एवरी रेजिस्टर्स में डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा ईच एंड एवरी रेजिस्टेंसेस के लिए, बट ईच एंड एवरी रेजिस्टेंसेस के लिए जो करंट सप्लाई होगा वो रहेगा सेम, राइट। तो आज पर द क्वेश्चन हमें टोटल करंट निकालना है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। हमें 12 ओम रेजिस्टर में करंट कितना सप्लाई होगा पूछा गया है। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, हमें टोटल करंट फाइंड आउट करना होगा, राइट। सो करंट वी हैव टू फाइंड आउट। सो टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। एंड इतने सारे रेजिस्टेंसेस हमारे पास दे दिया गया है एंड ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। एंड सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है, दैट इज R1 + R2 + R3 + R4 + R5। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। टोटल सीरीज कनेक्शन में हमारे पास रेजिस्टेंसेस कितना आ जाएगा, दैट इज 0.2। ऑलरेडी हमारे पास गिवन में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था 9 वोल्ट, करंट हमें निकालना है एंड टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर रखा है दैट इज 13.4 ओम, राइट। जब पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड रेजिस्टेंस की बात आए तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं एंड वी नो दैट इज V = IR, राइट। आई हमें फाइंड आउट करना है दैट इज V/R। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 9 / 13.4। पॉइंट हटाने के बाद विल गेट 9 / 1 34 / 10, राइट। सो इट विल बी 9 / 1 34 × 10 यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज 90/1 34। एंड करेंट का वैल्यू हमारे पास आ गया आफ्टर कैलकुलेटिंग 0.671 एम्पियर। अच्छा, तो हमारे पास करंट आ गया 0.671 एम्पियर एंड ये कितने ओम रेजिस्टर्स के थ्रू फ्लो होता है, 12 ओम रेजिस्टर्स के थ्रू फ्लो होता है, राइट। अगर हमें पूछा जाता हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 0.2 ओम रेजिस्टर्स, तभी भी इतना ही वैल्यू आता। अगर हमें पूछा जाता हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 0.5 ओम रेजिस्टर, तभी भी हमारे पास इतना ही वैल्यू आता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है जितने सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हुए हैं सीरीज में सबके लिए सेम करंट प्रोवाइड होगा, राइट। क्योंकि सीरीज
कनेक्शन में सेम क्या रहता है, करंट सेम रहता है। तो कोई भी रेजिस्टर्स के थ्रू अगर करंट पूछा जाएगा तो उसका वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 10 says that how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line। हमारे पास 176 ओम की रेजिस्टर है एंड जिसे 5 एम्पियर का करंट निकलता है एंड बैटरी लगी हुई है 220 वोल्ट की, राइट। तो हमें पूछा क्या गया है कि 176 ओम की कितने रेजिस्टर्स लगाया जाए, पैरेलली कनेक्ट किया जाए, ताकि हमारे पास करंट जो आता रहे वो 5 एम्पियर का ही आता रहे, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं कि गिवन में क्या क्या है। गिवन में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, दैट इज V इक्वल टू 220 वोल्ट एंड करेंट भी दे रखा है हमारे पास, दैट इज 5 एम्पियर। सबसे पहले तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट गिवन हो तो रेजिस्टेंस के लिए विल अप्लाई ओम्स लॉ, दैट इज V इक्वल टू IR एंड हमें फाइंड आउट करना क्या होगा, हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, राइट। क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट ऑलरेडी गिवन है, तो रेजिस्टेंस विल इक्वल टू V बाई I। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, दैट इज 220 डिवाइडेड 5 एंड इट विल बी 44 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया टोटल सर्किट का, इट मीन्स टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आ गया 44 ओम एंड गिव इट टू इक्वेशन नंबर 1। अब हमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स निकालना होगा। नंबर्स तो हमें पता नहीं है कि 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट होने चाहिए ताकि हमारे पास जो करंट आता रहे वो 5 एम्पियर का आता रहे, राइट। इसलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर X एंड ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एंड पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 बाई RP इज इक्वल टू R1 R2 एंड R3 का जो वैल्यू होगा वो 176 ओम ही होगा। सो 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176 प्लस अप टू कहाँ तक, नंबर्स वी डोंट नो, इसलिए हमने इसको x ले रखा है, राइट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। सपोज हमारे पास 2 नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स है, ठीक है। सपोज हमारे पास 2 नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स है, तो वी कैन राइट हियर 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। वैल्यूज पुट करने के बाद 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176 दैट इज 2 बाई 176, राइट। अगर हमारे पास 3 नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो वी कैन राइट हियर 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176 प्लस 1 बाई 176. After taking LCM 176, this is 1 plus 1 that is 3 by 176. Did you get my point? अगर हमारे पास 5 numbers of resistors लगे हुए हैं parallelly, so we can get 5 by 176. वैसे ही अगर हमारे पास x नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स लगे हैं तो यहाँ पर आंसर हम क्या लिख सकते हैं, x बाई 176, राइट। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट विल बी द आंसर हियर, 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू x बाई 176। अब x बाई 176 कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास x नंबर्स ऑफ रेजिस्टर्स हमने ले लिया है, राइट। तो RP और रेजिस्टर्स इन पैरेलल हमारे पास कितना आ जाएगा, 176 बाई x, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एंड गिव इट टू इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम इक्वेट कर लेते हैं, राइट। अब इक्वेट कैसे करेंगे, ये इक्वेट कैसे होगा, दिस इज़ वेरी सिंपल। अब ये क्या है, दिस इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट। अब ये सारे जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ये काफ़ी सारे नंबर्स के लगे हुए हैं, राइट, लाइक दिस पैरेलल लगे हुए हैं एंड 176 ओम के लगे हुए हैं एंड हमें पता नहीं कि कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स लगेंगे। तो एक ही सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस इतना आ रहा है एंड हमारे पास ईच रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड हुए हैं दैट इज 176 ओम के हुए हैं। सो दोनों को हम इजीली इक्वेट कर सकते हैं। सो बाय इक्वेटिंग 1 and 2 विल गेट, वी कैन राइट हियर बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 वी कैन गेट 44 इज इक्वल टू 176 बाई x, राइट। तो x कितना आ जाएगा, 176 बाई 44 दैट इज 4
नंबर्स। तो हमें कितने नंबर्स के 176 ओम के रेजिस्टर्स चाहिए होंगे ताकि हमारे पास जो करंट आता रहे वो 5 एम्पियर का आता रहे। ऑन ए 220 वोल्ट लाइन that is 4 numbers of resistors we need. This is the answer for this question. That's all about this class. If you like my content, do like, share and subscribe to my channel. See you in the next class. Thanks for watching this video.